ये वीडियो उस टाइम का जब हिमानी जा रही थी मायके से ससुराल की ओर और पापा जा रहे थे उसे छोड़ने के लिए। तो मायके से मेरे लिए भी सामान आया था और मैं चले जाती हूँ नीचे पापा और हिमानी से मिलने के लिए और मैंने मंगाया था वहाँ से मनी प्लांट। हे एवरीवन, तो आज हिमानी जा रही है अपने ससुराल को और पापा जा रहे हैं उसे छोड़ने के लिए। तो पापा लोग बस नीचे पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे को। बहुत तेज़ धूप हो रही है और मम्मी लोगों के लिए ले जा रहे हैं मक्का, क्योंकि पापा को मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे और ये है रास्ता नीचे जाने वाला। इस रास्ते से मैं पहली बार जा रही हूँ नीचे, आज तक मैं इस रास्ते से आई नहीं हूँ। ये शॉर्ट रास्ता है बोलते हैं। है माँ काली का मंदिर और पानी की टंकी भी है ना यहाँ पे। और ये सामने आपको दिखाई दे रही होगी पानी की टंकी और यहाँ से व्यू दिखता है कुछ ऐसा। बहुत तेज़ धूप थी, मैं तो छाता लेके आई थी क्योंकि धूप मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे धूप में जाते हैं ना सिर दर्द होने लगता है। हस्बैंड जी चल रहे हैं आगे आगे और मैं चल रही थी पीछे पीछे। पापा लोग पहुँच चुके हैं, प्रणाम। ये है हमारी हिमानी। खुश रहना खुश रहना। हम इतनी जल्दी जल्दी नीचे आए क्योंकि मैंने हिमानी को बोला था कि 1-1.5 घंटे पहले तो हमें बता देना कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो हिमानी को वॉमिटिंग हो गई थी, उसने पापा को बोला था, तो पापा पहले बताना भूल के पापा ने आधा घंटा पहले हमें बताया। तो फटाफट से हम लोग रेडी होके नीचे आए इनसे मिलने के लिए। दौड़ दौड़ के आऊँ। पहले गंगोली आर्ट पहुँचोगे बता देना बोला था मैंने कहा पता नहीं चलेगा तो आगे को चले जाओ। पापा ठीक था। हिमानी और पापा से मिलने के बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं इस टाइप के पत्थर, तो मुझे ध्यान आया कि इस टाइप के पत्थर हमें दिल्ली में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना हम यहाँ से ले चलें। और इसका एक लॉजिक है कि जिसमें हम हाथ रखते हैं वही पत्थर हमें उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है मुझे तो नहीं पता, अगर किसी को पता तो कॉमेंट सेक्शन पर आप मुझे बता सकते हैं। तो पापा लोग चले गए हैं और हिमानी भी चली गई है। उन लोगों से मुलाकात हो गई मेरी आज। और नीचे को आते समय तो सही हो रहा था, लेकिन ऊपर को जाते समय बहुत ज़्यादा चढ़ाई लग रही, बहुत ज़्यादा। गांव की जो लाइफ है ना वो इतनी आसान नहीं है गाइस। इस रास्ते से मैं पहली बार आई हूँ। ये शॉर्ट रास्ता है लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो गई है और ऊपर से धूप इतनी तेज़ हो रही है। गाइस बहुत हालत ख़राब हो गई है। डायरेक्ट वो लोग आए थे एरोप्लेन से, ख़राब हो गई है गाइस। नीचे को डाउन भी है, चढ़ाई भी है, हालत ख़राब हो जा रही है। डाउन में तो पाँव काँप रहे हैं, चढ़ाई में हालत ख़राब हो जा रही है गाइस। यह है पहाड़ की ज़िंदगी। क्या बदतमीजी है, क्या है बच्चे ये? मेरा हैंकी। इतना सा सामान लाने में हमारी हालत तो हो गई है ख़राब, मेरी भी और साथ में इनकी भी। तो मम्मी लोगों ने जो जूस भेजा था वो हम लोगों ने पिया। अभी थोड़ी देर हम लोग छाया में बैठे हुए हैं और सल्यूट करती हूँ अपने ससुर जी को कि वो दिल्ली में हमारे लिए सामान भेजते हैं। इसी रास्ते से अप डाउन करते हैं और कभी गाड़ी नहीं मिलती है तो घाट पनाट तक छोड़ने भी आते हैं सामान के साथ। और वो सामान बहुत हैवी रहता है। हम तो अभी छोटा सा थैला ला रहे हैं, इसी को लाने में भी आफत आ रही है हमारी। और पापा कैसे कर लेते होंगे। वो पिताजी नहीं, वो हमारे तूफान है। कह रहे हो हालत ख़राब होगी, आपने एक बार भी पकड़ा है थैला? हालत किसकी ख़राब होगी? हालत मेरी ख़राब हुई है, ठीक है, बट मुझे भारी नहीं लग रहा। एक बार भी पकड़ा तुमने थैला? मैं आपको बोल रही थी मैं पकड़ती हूँ, आपने चलो मुझे दिया। आप पकड़ो, चलो ठीक है लाओ, सिर में रख दो। हाँ रखो, आप सिर में रखने के लिए लेबर आएगा क्या? रखो। ठीक है लो, रख दो मेरे सिर पे। चलो यार चलो। तो सामान ये लेके आ रहे हैं, मैं बस छाता ओढ़ के आ रही हूँ, उसमें भी मेरी हालत डाउन हो जा रही है। आदत नहीं है ना। अभी हम लोग बैठे हुए हैं छाया में और यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं जूस। मम्मी लोगों ने भेजा हुआ है वेरीनाग से। और अभी इतना सा सामान लाने में हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई है। हाँ मैं अभी ऊपर रास्ते पे और यहाँ से दिख रही है नीचे रोड, ये देखिए। और उधर सामने है सरयू नदी, उसके बगल में मेरा नैनीहाल है। और यही है क्या नैनीहाल? वही तो हुआ। दुबोला कहाँ हुई है? वही तो हुआ। अच्छा
और यही है मेरा नैनीहाल। अब तो नाना जी भी नहीं रहते हैं यहाँ, नाना जी चले गए हैं दिल्ली। तो ये है मेरी ससुराल की लोकेशन, पैदल रास्ते वाली। बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पैदल, ये थोड़ा शॉर्ट रास्ता है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से आई हुई हूँ और ऐसा कुछ दिखता है इधर से। साथ जीने मरने की कसम खाई है हम लोगों ने, है ना। अभी भी जी पाए ना जी पाए वो बड़ी बात है, साथ तो छोड़ो। ये बैठ चुके हैं यहाँ पे एसी चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एसी नहीं, नेचुरल एसी चल रहा है यहाँ पे। सासू माँ आ गई देखने के लिए कि बच्चे कहाँ पहुँचे हैं। आफत आ गई थी हमारी चलते चलते, इसलिए मम्मी हमको देखने आई है। ये देखो वेदू को, ये तो खाने का यार है, बस खाने का दोस्त है हमारा, खाने का दोस्त ना वेदू। कहाँ से आ रहे हैं हम, कहाँ से आ रहे हैं? बाप रे धूप। ओए ये देखो इसको, खाने का दोस्त हमारा। नीचे से ऊपर की ओर आ रहे थे तो हमने 2-3 बार घर पे फ़ोन किया था। ये मजाक कर रहे थे मम्मी लोगों से कि बहुत पटा है गए, अब हम ना हो ना ब्यालकौन। तो मम्मी ने जब ये सुना होगा तो मम्मी आ गई थी हमें रास्ते में लेने के लिए, और मम्मी ने पकड़ा था सामान। उसके बाद हम लोग चले घर की ओर। ये देखो इतने बड़े बड़े आम के पेड़। पापा को सल्यूट मारते हैं, पापा घाट तक भी पैदल आते हैं हमारे लिए सामान छोड़ने। जो हम दिल्ली में ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं ना, उसके पीछे का स्ट्रगल यही है। आज अब मैंने आप लोग को दिखा दिया है, इतना पैदल चलना होता है, गाड़ी नहीं मिलती है तो घाट तक छोड़ने आते हैं। लेसन चल रहा है और विदु का चल रहा है यहाँ पे ये काम, कामदार लड़का है। ये देखो छोटी सी उम्र में बहुत सारा काम सीख लिया हमारे पुत्तू ने। ना वेदु, छोटी सी उम्र में बहुत सारा काम सीख लिया ना वेदु ने। वेदु की दादी इसमें भेजे हुए मम्मी लोगों ने काफल, और इसमें है हरी सब्जी, मूली के पत्ते, और साथ में भेजी हुई है एक जूस की बोतल, और बाकी छोटा मोटा आइटम था। और थोड़े बहुत मेरे कपड़े वहीं छूटे थे, मेरा सामान छूटा हुआ था तो वो सामान भिजवाया था मम्मी लोगों ने। काफलों को देख के किस किस का मन है काफल खाने का गाइस, जल्दी से आ जाओ खाने के लिए। मेरे मायके से आए हुए हैं काफल, ये देखो। मेरी नाक से मैंने मंगाया हुआ है मनी प्लांट, और इसको भी लगा देते हैं बोतल में। और बाकी है इसमें फूल। ससुर जी क्यारी बनाने लग गए हैं फूल लगाने के लिए। हरा हो रहा है, यहाँ पे डाल दो, ऐ काटो दे हमारे घसियार। घसियार घास से इसे काट रहे, बताना गाइस। ससुर जी खोद ही रहे थे और आधा उन्होंने खोद लिया था। उसके बाद मैंने उनको बोला कि लाओ अब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद वो चले गए थे गोबर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी क्यारी बनने के बाद जब फूल लगेंगे तो उसमें खाद भी डालनी होती है। लगा दिए हैं अलग अलग वैरायटी के फूल, देखते हैं इसमें से कितने फूल लगते हैं। और ये वाला जो फूल है ये बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, पर्पल कलर का इसमें फूल खिलता है। और बाकी ये सारी जो वैरायटी है सब अलग अलग फूलों की है। देखते हैं कि फूल कैसे खिलते हैं यहाँ पे। हरी सब्जी और साथ में है मक्के की रोटी, भुनी हुई लाल मिर्च और मट्ठा। तो बहुत टेस्टी टेस्टी आज खाना बना हुआ है। हरी सब्जी मम्मी ने भेजी हुई थी वेरीनाग से, मूली के पत्ते। आज ऐसा ही खाना खाने का मन हो रहा था, और सासू माँ ने बनाए हैं मक्के की रोटी आग में। तो हम करते हैं अपना डिनर एंजॉय। बाय बाय।